जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले। और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी।
और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़, और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है। और गुरु जी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है मेरा, जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है, वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है, और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है वहाँ, और संगत भी आई। और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली उसमें, मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे, और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं, और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए और बाकी सब भी खाया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रवेट हो गई, और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा, और हमें सारी खुशियाँ आपने दी हैं और सारे कष्ट हमारे आपने काटे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की। अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था, और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी, यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई, और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की, पता नहीं मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई।
तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है, हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरुजी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी। और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना। ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हो या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव पिछले 3-4 दिनों से बार बार मैसेज कर रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे अंकल जी को शनिवार तक घर से बाहर मत जाने दे, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा खतरा है और जानलेवा सिद्ध हो सकता है, संभाल के रहना, ध्यान रखना। और बहुत से सत्संग भी सुनवा रहे थे संगत जी, बड़ी जानलेवा बीमारियों के भी सत्संग सुनवाए, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाए। संगत जी, घर से बाहर निकलने नहीं देना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जॉब है, ऑफिस है, वहां तो जाना ही होता है। लेकिन हाँ, मैं सत्संग सुनने के प्रयास कर रही थी। इन दिनों में मेहमान थे घर में, तो नित्य नियम पाठ जो था वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बस गुरुदेव के सहारे ही हैं, उनकी शरणागति है हम सभी की, उसी सहारे मैं निश्चिंत थी। कल जब रात को अंकल जी ऑफिस से घर लौटे तो आते ही उनका पहला क्वेश्चन था, घर में एंटर हुए हैं और उनका पहला क्वेश्चन था कि तुम्हें गुरुजी ने बताया था मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। जबकि मेरे सामने तो उन्होंने कभी भी ऐसा प्रकट नहीं किया कि उनकी आस्था है गुरुदेव पर या गुरुदेव के इस तरह के मैसेज पर वो बिलीव करते हैं, ऐसा कभी भी उन्होंने शो नहीं किया। बल्कि वो तो हाइपर हो जाते हैं अगर उन्हें दिखाई देता है कि मैं हेडफोन लगाकर सत्संग सुन रही हूँ, पूजा पाठ ज्यादा कर रही हूँ, जो कुछ भी करती हूँ मैं उनके एब्सेंस में करती हूँ संगत जी।
हाँ, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, लेकिन हाँ, उनके सामने यदि करो तो वो हाइपर हो जाते हैं। तो फिर भी उन्होंने कल जब आकर इस तरह का पूछा, तो मैंने कहा हाँ, गुरुदेव तो पिछले 5 दिनों से मैसेज कर रहे हैं और उन्होंने आज ही मतलब कल मैंने उन्हें बताया कि आज ही उनका मैसेज आया कि मैं तेरे अंकल जी को फूल की तरह बचाकर सुरक्षित ला दूँगा, तू निश्चिंत रह। मैंने कहा आज ही उनका ऐसा मैसेज आया था। तो फिर वो एकदम चुप रह गए और फिर हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ। उनकी कोहनी में, घुटनों में और पैर की अंगुलियों में थोड़ी खरोंच लगी, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत धमक लगी कंधों पर, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षित घर आ गए अंकल जी। और जिस तरह से गुरुदेव ने मुझे आगाह किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल सुरक्षित हैं वे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनके द्वारा दिया हुआ संदेश, बताए हुए उपाय, निश्चित ही कुछ न कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है संकट जी और हम कई बार उसे लाइटली ले लेते हैं, फिर भी गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी रहमत है हम सब पर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बड़े हैं ना हम सबके। कैसे अपने छोटों का दुख दर्द वे देख सकते हैं, उन्हें तो बर्दाश्त होता ही नहीं है। कहते भी हैं कि तू रोया मत कर, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दुख होता है। हमारे बड़े हैं, बड़े होने पर जिम्मेदारी भी उन पर बहुत है और उतना ही उनके मन में दया, करुणा, ममता भी है, जो वो हमेशा हम सब पर बरसाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, आशीषों की बारिश करते रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव आज सुबह से मुझे 2-3 सत्संग सुनवा चुके हैं मेरे मायके के लिए कि तेरे मायके पर आज बहुत बड़ा कष्ट है, तो ये सत्संग सुन ले, 100% कष्ट कटवा ले। और वे रक्षा कर रहे हैं सभी की, क्योंकि ये भी मुझे बताया गया कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो ना केवल मुझ पर, मेरे अपनों पर भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हार नहीं मान रहे हैं, मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो इनडायरेक्टली मुझे दर्द देना चाहते हैं, मेरे आंसू बहाना चाहते हैं। मेरी लाइफ में जो सुकून अब गुरुदेव की कृपा से आ रहा है, वो सुकून उन्हें देखा नहीं जा रहा है, वो शांति, वो पीस वो देख नहीं पा रहे हैं संकट जी। मछलियों की तरह पानी से निकलने पर मछली किस तरह से तड़पती है, उस तरह से वे तड़प रहे हैं। रातों की नींदें उनकी उड़ चुकी हैं, इसलिए वे मेरे अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव मेरे अपनों की भी रक्षा कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी हर उन रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से मेरा शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा रोज़ मुझे मैसेज होते हैं कि शुक्राना सत्संग करने के लिए, कि शुक्राना कर। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, तो एकदम पता नहीं सडनली क्या होता है कि मेरे माइंड से निकल जाता है और मैं सोचती हूँ कि अब मैं करूँगी, और फिर 5 सेकंड में ही दिमाग से निकल जाता है, मैं कुछ और काम करने लगती हूँ। आज फिर मेरे माइंड में आया मुझे सत्संग करना है, 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, पर आज तो मैंने जिद पकड़ी है कि नहीं, मैं अब सबसे पहले सत्संग ही शेयर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। अगर अभी रह गया तो फिर रह जाएगा। शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत है मेरे साथ, से गुरुपा की मेहर होती रहती है हमेशा। तो मैं जो मुझे याद आता जा रहा है वो मैं शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ, पता नहीं कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से
मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं। गुरुपा तो सब जानते हैं, गुरुपा ही हैं जो मुझे बचाते हैं हर बार ब्लैक मैजिक से। और गुरुपा के मुझे मैसेज भी बार बार आते हैं कि मैंने इस बार तुझे बचा लिया, बहुत बड़ा कष्ट था और गुरुपा ने उसे अपने ऊपर लिया। ऐसे बहुत से कष्ट हैं जो मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किए हैं कि बहुत कष्ट मुझ पर आए थे, संकट आए थे बड़े भारी, वो गुरुपा ने अपने ऊपर लिए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करते हैं। मेरी बच्ची पर भी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की भी गुरुपा हमेशा हर मुसीबत से उसे भी बचाते हैं, उस पर भी ब्लैक मैजिक होते हैं। मेरे इन लॉज फैमिली वाले वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ, वो मुझ पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे दुश्मन एक नहीं है, पता नहीं कितने हैं जो मुझ पर कर रहे हैं, किसका नाम लूँ। गुरुपा सब जानते हैं। तो ग्रुप में एक मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं परसों छत पर बैठी थी, धूप सेक रही थी, तो मैं ना पता नहीं मैं किस माइंड में थी, मेरा ध्यान कहीं नहीं था, मैं ऐसे ही नीचे नज़रें करके बैठी हुई थी, सिर्फ पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। अचानक से एक ना वाइट बटरफ्लाई, वाइट मतलब ग्रीन सी वाइट सी ऐसी कुछ थी, हल्की हल्की ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर सा था कुछ, और मतलब पीली सी कलर, हाँ येलो कलर की थी, लाइट येलो, बिल्कुल लाइट येलो, हल्का येलो कलर की, वो वाइट भी नहीं थी, मतलब बहुत ही हल्की येलो थी। तो बटरफ्लाई ना, और उसकी पूरी वो येलो थी और उसके पंख में साइड में ब्लैक ब्लैक लाइन बनी हुई थी। तो वो एक ही बटरफ्लाई और वो उड़कर आई, एकदम से आई, मेरे मुंह पर टकराई, तो मैं चिल्ला गई ज़ोर से, मेरा ध्यान कहीं और था। तो जो एकदम मेरे मुंह के पास आई, उड़ के पता नहीं कहाँ से आई और मेरे मुंह पे टच ही होने वाली थी, मैंने चीख मारी, तो वो मेरे पास में घूम ग्राउंड लगा के और मेरे पीछे, मतलब बैक साइड में मैं बैठी थी, मेरी पीठ की तरफ बैक साइड में वहाँ जाके मैं घूमने लगी। तो वहाँ एक छोटा सा पौधा लगा था, उस पर बैठ गई, छत पर ही एक छोटा सा प्लांट था, उस पर बैठ गई। तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या, एक सेकंड के लिए मैं डर गई क्योंकि थी तो बटरफ्लाई, पर कोई अगर पंछी बड़ा होता तो भी था, पर मैं एक बटरफ्लाई से डर गई। डरी ऐसे कि सडनली कोई चीज़ एकदम आप सामने से एकदम तेज़ी में आके आपके मुंह पर टकराएगी, फेस पर टकराएगी, तो चीख निकल ही जाती है। ऐसे मैं भी चिल्लाई कि बटरफ्लाई है, मुझे नहीं पता था कि वो बटरफ्लाई है, मुझे लगा पता नहीं क्या एकदम से मेरे मुंह के ऊपर आ गया, तो चिल्लाई, देखा तो बटरफ्लाई है। तो फिर मैं बाद में खुश हो गई, फिर मैं जय गुरु जी करने लगी कि ये गुरुपा ही है। तो पता नहीं क्या संकेत देना चाह रहे थे गुरुपा, या कोई कष्ट था उसे काटा, गुरुपा ही जाने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। कोई कष्ट था मुझ पर जो गुरुपा ने उसे टाल दिया, तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मुझे बार बार बोलते हैं कि जो मैं तुझे ब्लेसिंग, और गुरुपा मुझे मतलब मैसेज में ये इंस्टा पे मुझे बहुत बार शो हुआ है कि अपनी ब्लेसिंग किसी के साथ मत शेयर करा कर। मुझे सपने में भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है, गुरुपा बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी कबूतर वाइट, कभी कुछ, मतलब मैं खुलकर नहीं बताना चाहती क्योंकि गुरुपा ने मना किया है कि ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो जो हमारी ब्लेसिंग है वो किसी और के पास चली जाएगी। सॉरी संगत जी, पर गुरुपा के उस ब्लेसिंग के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो मुझे ड्रीम में आप दर्शन देते हैं, रोज किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। मुझे पता है कि गुरुपा ड्रीम में दर्शन देके मुझे मेरे कष्ट काटते हैं। और एक और सत्संग है कि मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया था आंटी जी का, तो उसमें गुरुपा आंटी जी बता रहे थे, उसमें आंटी जी बता रहे थे कि तो आलसमई, सॉरी संगत जी, वो सत्संग नहीं था एक्चुअली, मुझे याद आया कि एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, मुझे तो अपने सपने भी भूल जाते हैं, मैं बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने सपने में क्या देखा, आजकल मैं भूल रही हूँ कुछ दिनों से, पर हाँ जो मुझे गुरुपा दिखते हैं, गुरुपा से जुड़ी कोई भी चीज़ वो मुझे याद रहती है, बाकी सब भूल जाती हूँ। तो मुझे वो गुरुपा ने सत्संग नहीं सुनाया था, वो मैसेज लिखा हुआ था इंस्टा पर कि तू आलस मत कर। मैं लेटी हुई थी एक्चुअली, ठंड है तो मैं रजाई में लेटी थी,
और मैंने एकदम से मैसेज आया, रीड किया, उसमें लिखा था आलस मत कर, चल उठ, पुराने कपड़े निकाल। तो बाहर जो भी जानवर हैं, कुत्ते हैं, डॉग्स जो घूम रहे हैं, वो बेचारे ठंड से, मतलब उन्हें ठंड लग रही है, तो पुराने कपड़े निकाल के उन डॉग्स जो घूम रहे हैं उनको पहना, कि मतलब उनका भी भला कर। तो फिर मैं ये सुन के ही हटी थी पढ़ के कि मैं थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा आया, ये जेठ का लड़का, जेठानी का, वो बोलने लगा कि चाची कोई पुराने स्वेटर वगैरह पड़े हैं तो वो निकालना मेरी बेटी के, कि हमारे घर में भी 2 डॉग्स हैं तो वो पहनाएंगे, उनको ठंड लग रही होगी बेचारियों को। तो मेरे माइंड में एकदम आया कि अरे ये तो मुझे गुरुपा ने भी कहा था कि बाहर डॉग्स हैं जो उनको ठंड लग रही है, पुराने कपड़े हैं तो निकाल के उन्हें पहनाओ। और सेम वही चीज़ मेरे भतीजे ने भी बोल दिया। तो मुझे याद आया कि ये तो गुरुपा ने भी कहा था। फिर मैंने उसे कहा हाँ, मैं तो ये बोलने वाली थी कि उनको कुछ स्वेटर्स वगैरह है वो पहनाने हैं। फिर मैंने वो निकाले और उनको पहनाया। तो मुझे अपने डॉग्स को पहनाया, वो ठंड से काँप रही थी। तो मुझे मतलब मैंने जब उनको पहनाया तो मुझे ऐसा हल्का फ़ील हुआ कि जैसे ना कोई बोझ था मुझ पर भारी और हल्का हो गया। फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। जो गुरुपा ने मुझे काम दिया था वो भी मैंने कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुपा से एक यही अरदास है कि मुझ पर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गुरुपा ही देखें, उन्हें सद्बुद्धि बख्शें, दिमाग दें कि वो जो मेरे दुश्मन बने हैं वो दोस्त बन जाए। उनके मन में मेरे लिए जो नफ़रत भरी है वो नफ़रत प्यार में बदले, उसे नफ़रत करना छोड़ दें। क्योंकि नफ़रत की वजह से इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है। मुझ पर जो मारन गिरिया कर रहे हैं, बहुत से ब्लैक मैजिक होते हैं मुझ पर, मेरी बेटी पर, परिवार पर, गुरुपा सबकी रक्षा करें, सभी बचाए। जानती हूँ गुरुपा और मेरी माता रानी काली माता ये हमेशा मेरे साथ है। गुरुपा मुझे सुनवाते भी है सत्संग में, मैसेज में, कि मैं और काली माता तेरे घर पर विराजमान है, क्योंकि मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। गुरुपा माँ, बस यही विनती है, हमेशा हमारे संग बने रहिएगा, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। जो भी हमारा बुरा कर रहे हैं उनके आकर ठिकाने लगाइएगा। आज का सत्संग यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।